थैंक यू विवेक जी, थैंक यू रमेश जी। तो फर्स्ट एक जोरदार ताली हो जाइए हमारे रमेश सर के लिए और विवेक सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाइए। तो फर्स्ट तो मैं सबको मेरा परिचय देना चाहूँगा कि माई सेल्फ भारत कुमार लिंका फ्रॉम उड़ीसा। तो आज यहाँ पे हमारे बीच बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं, तो सभी लीडर्स को दिल से स्वागत करता हूँ और सबको सैल्यूट करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे तो सक्सेस प्रिंसिपल के बारे में। जो मुझे टॉपिक दिया है तो ये है कि सक्सेस प्रिंसिपल के बारे में आज हमको बात करना है, ठीक है। तो सक्सेस प्रिंसिपल है क्या एक्चुअली, तो इसके ऊपर हम जानेंगे। तो डायरेक्टली मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है। तो सक्सेस प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या, तो ये पहले हमको जानना पड़ेगा। तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज सक्सेस, ये सक्सेस है क्या। दुनिया में सारे लोग सक्सेस बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, लेकिन कितने आदमी सक्सेस बन पाते हैं और कितने आदमी सक्सेस नहीं बन पाते हैं। तो इसका कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे कि 5% आदमी सक्सेस बन पाते हैं और 95% आदमी सक्सेस नहीं बन पाते हैं। तो इसका रीजन क्या है, पहले हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज सक्सेस। तो सारे लोग ये जो वर्ड यूज करते हैं ना, तो सक्सेस, तो ये सक्सेस का मीनिंग क्या है पहले हमको जानना पड़ेगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस इज ए जर्नी, सक्सेस इज ए जर्नी फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप, फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, कि कहीं पे सक्सेस बेचा नहीं जा रहा है कि हम थैली लेके जाएंगे और कुछ पैसा देके सक्सेस को खरीद के ले आएंगे, ऐसे कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो सक्सेस इज ए जर्नी फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप, यानी हमको वन स्टेप टू अनदर स्टेप जब हम जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो हमको धीरे धीरे सक्सेस की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और जो लोग सक्सेस होते हैं तो क्यों सक्सेस होते हैं, तो इसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर हमको जानना चाहिए कि लोग सक्सेस जो होते हैं क्यों सक्सेस होते हैं और फेलियर जो होते हैं क्यों फेलियर होते हैं, ठीक है। क्योंकि सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, और वो लोग जो सीखते हैं वो किससे सीखते हैं ना, जो आदमी एक्चुअली ऑलरेडी सक्सेस बन चुका है, पहले से जो आदमी सक्सेस बन चुके हैं वो आदमी से वो सीखना चाहते हैं। और फेलियर पीपल क्यों फेल होते हैं ना, वो अपने हिसाब से हमेशा काम करने के लिए सोच रही है, या फिर जो सक्सेस नहीं है उसके पास वो नॉलेज लेते हैं, कुछ सीखने को चाहते हैं, तो इसीलिए वो लोग सक्सेस नहीं बन पाते हैं। और जो एक्चुअली सक्सेस पीपल को हमेशा फॉलो करते हैं वो सक्सेस बन जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि जब धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते थे, तो उसी समय उनके साथी भी वही पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते रहते थे, लेकिन जो टी ब्रेक होता था तो उस टाइम उनका जो साथी लोग थे वो पेट्रोल पंप के बगल में जो आपका चाय का दुकान था, तो वो चाय के दुकान में जाके वो लोग चाय पीते थे। लेकिन उस टाइम धीरूभाई अंबानी क्या करते थे ना, एक जो रेस्टोरेंट जाके वहां पे चाय पीते थे। क्यों, तनख्वाह तो धीरूभाई अंबानी को ज्यादा नहीं मिलता था, फिर भी धीरूभाई अंबानी क्यों, यहाँ पे लोग फुटपाथ में 5 रुपए का चाय मिलता था तो वहां पे 50 रुपए का चाय मिलता था, तो ये 5 रुपए का चाय छोड़ के क्यों वहां 50 रुपए के लिए 50 रुपए दे के वो चाय पीने के लिए जाते थे। क्योंकि फुटपाथ में जो चाय के दुकान थे तो वहां पे जो लोग चाय पी रहे थे और रेस्टोरेंट में जो लोग चाय पी रहे थे, तो डिफरेंस ये है कि रेस्टोरेंट में फुटपाथ से ज्यादा सक्सेसफुल लोग वहां पे चाय पीते थे, तो इसीलिए वो हमेशा इसीलिए जाते थे कि सक्सेसफुल लोगों के बीच में कुछ टाइम बिताने के लिए और उनके साथ कुछ बात करने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए। तभी
ये लोग आज इतने बड़े सक्सेस बन सकते हैं, बन चुके हैं, बन सकते हैं नहीं, ऑलरेडी बन चुके हैं। तो वही फॉर्मूले को हमको भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, वही फॉर्मूले को हमको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो सफल लोगों के भीड़ में जब हम रह जाएंगे तो वो सफल लोग हमको धक्के मार मार के सफलता के पास लेके जाएंगे। तो हमको चल के भी नहीं जाना पड़ेगा, वो लोग हमको धक्के मार मार के लेके जाएंगे और सफलता के पास हमको पहुंचा देंगे। लेकिन हमको पहले क्या करना पड़ेगा, अगर सफल होना है तो सफल लोगों के भीड़ में हमको लाके खड़ा करना पड़ेगा, खुद को लाके सफल लोगों के भीड़ में खड़ा करना पड़ेगा। आप सभी लोग सफल बनना चाहते हो? डू यू वांट सक्सेस? ओके, अगर हम सभी सफल बनना चाहते हैं तो हमको भी वही सक्सेस प्रिंसिपल जो है वो सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। तो सक्सेसफुल आदमी हम किसको मानते हैं? जिसके पास करोड़ों रुपया का बैंक बैलेंस है तो उसको सफल आदमी मानते हैं, या जिसके पास जो महीने में 3-4 बार फॉरेन जाते हैं उसको सफल आदमी मानते हैं, या जो आदमी डॉक्टर से, इंजीनियर से, उनको सफल आदमी मानते हैं। किसको हम सफल आदमी मानते हैं? तो सफल आदमी, सक्सेसफुल पीपल बनने के लिए एक साइकिल चाहिए। साइकिल का मतलब क्या होता है कि साइकिल का मतलब एक हमारा लाइफ सिनेरियो जो होता है, और लाइफ सिनेरियो को मैं साइकिल बोलता हूँ। तो वो साइकिल में जो व्हील है, जो स्पोक है, तो वो स्पोक को हम अगर डिवाइड करेंगे तो उसको हम कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे। तो वो कैटेगरी वाइज जो हम डिवाइड करेंगे वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, तो एक एक करके मैं आपको बता दूंगा। तो वो क्या है, हम किसको सक्सेसफुल मानते हैं। आज मान लीजिए किसी आदमी के पास 10 करोड़ का बैलेंस है, लेकिन वो 10 करोड़ बैलेंस हमेशा के लिए रहेगा उसके पास, इसमें कोई गारंटी है क्या? नो। तो फिर आज हम जिसको सक्सेस मानते हैं तो काल तो वो आदमी सक्सेस में नहीं रहेगा, तो उसको कैसे हम सक्सेस मानेंगे? लेकिन शिखर तक जाऊंगा और शिखर में रहूंगा, यानी सक्सेस बनूंगा और हमेशा सक्सेस मेंटेन करूंगा, तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आपको क्या चाहिए? आपको एक बार सफल होना चाहिए, या फिर सफल बन के हमेशा रहना चाहिए? क्या चाहिए आपको? गुड। अगर सफल बन के हमेशा रहना चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग रेडी है सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए? ओके, तो वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर हम लाइफ सर्कल देखेंगे तो आर यू ऑडिबल? आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? ओके, थैंक यू। तो ये अगर हम लाइफ सिनेरियो देखेंगे तो लाइफ सिनेरियो में ये जो सर्कल हमने काटा है इसको हम साइकिल बोलते हैं, और इसमें जो स्पोक है वो 8 स्पोक है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 स्पोक हमको हमेशा फॉलो करना चाहिए। अगर किसी के पास ये 8 स्पोक सही तरीके से है, टूटा नहीं है, फटा नहीं है, आज है तो काल नहीं है, तो उसका अगर उसी प्रकार का होगा तो वन टाइम सक्सेस बनेगा, लेकिन हमेशा सक्सेस बन के नहीं रह पाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको हमेशा सक्सेस बन के रहना चाहिए। आज आप लोग या मैं कौन जगह में हूं ये कोई मायना नहीं रखता है, लेकिन कल हम कहां तक जा पाएंगे, 5 साल के बाद हम कहां तक जा पाएंगे, 10 साल के बाद हम कहां पर रहेंगे, तो ये बहुत मायना रखता है। ठीक है, अगर ये बात को ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है अगले 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आप जब सफल बन जाएंगे तो हमेशा के लिए आप सफल बन के रहेंगे, और आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो वो भी सफल बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। और स्कोप क्या है? पहला स्कोप देखिए, अगर हम लाइफ सिनेरियो में देखेंगे तो पहला स्कोप क्या आता है? हमको पहला क्या चाहिए? मनी चाहिए। एक आदमी को पहले क्या चाहिए? मनी चाहिए। सही है कि नहीं? क्योंकि मनी विटामिन एम
यानी मनी को हम क्या बोलते हैं, विटामिन एम। ये विटामिन एम दुनिया में 99.9% प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सही बात है कि नहीं? कुछ भी आप करें, किसी का अगर कुछ भी आप बोले, 99.9% प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है दुनिया में? विटामिन एम यानी मनी। और 1% जो होता है वो दूसरे में है। ठीक है, तो हमको फिर पहले क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो दूसरा चीज चाहिए, दूसरा हमको लग्जरियस लाइफ चाहिए। लग्जरियस लाइफ यानी अच्छे घर चाहिए, अच्छे गाड़ी चाहिए। आप खुद को पूछिए, आज आप जिस घर में रह रही हो तो उससे अच्छा घर दुनिया में है या नहीं? अगर आप चाहेंगे तो उससे अच्छा घर में आप खुद को ले पाएंगे या नहीं? आप जो गाड़ी चलाते हो तो उससे अच्छा गाड़ी दुनिया में है कि नहीं? अगर आप चाहेंगे तो उससे अच्छा गाड़ी आप चला पाएंगे या नहीं? आप जो बच्चे को मुझे आंसर देना कोई जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी सारे लोग बैठे हैं तो खुद को पूछिए और आंसर भी आप खुद से निकालिए। ठीक है, कि आंसर क्या है। जो स्कूल में हम अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो उससे अच्छे स्कूल दुनिया में है या नहीं? हम अगर चाहेंगे हमारे बच्चे को वो अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं कि नहीं? जो हम अपने पेरेंटियल केयर जिसको बोलते हैं, हम अपने माँ बाप को जो ट्रीटमेंट देते हैं, जो उनको लिए जो केयर करते हैं, तो उससे अच्छा केयरिंग हम कर पाएंगे या नहीं? हम अगर किसी को डोनेट करना चाहते हैं, किसी को हेल्प करना चाहते हैं, तो आज हम कितना हेल्प कर पा रहे थे, और अगर कल हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम उससे ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं? दुनिया में अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे जो नियर्स एंड डियर्स हमारे साथ रहते हैं, जो लोग हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, उन लोगों का जो सपना होता है और सपने को आज हम कितने फुलफिलमेंट कर रही है, और अगर हमारे पास पैसा आ जाएगा तो कल उनका सपने को हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं? रेस्टोरेंट में बीबी बच्चे को लेकर जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन वहां पे हम जो खाना खाते हैं, क्या देख के खाना खाते हैं? मेनू देख के खाना ऑर्डर करते हैं या प्राइस टैग देख के खाना ऑर्डर करते हैं? तो ये सवाल जब हम खुद को पूछेंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, कि हमको पैसा चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो अच्छा हाउस, अच्छा कार और एक्स्ट्रा कैश, ये सबके लिए जो है, तो इसके लिए प्रॉपर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। यानी ड्रीम्स एंड गोल्स, जिसको हम बोलते हैं ड्रीम्स एंड गोल्स, ये स्पोक के लिए पहला हमको क्या चाहिए? पहला फर्स्ट हमको चाहिए ड्रीम्स एंड गोल्स। ड्रीम्स एंड गोल्स पहले उसको हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्या होता है? ये सब ड्रीम्स होता है। ठीक है कि नहीं? ये सब ड्रीम्स होते हैं। और ड्रीम्स किसको बोला जाता है? ड्रीम्स किसको बोला जाता है? यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि ड्रीम्स किसको बोला जाता है? आप लोग ड्रीम्स का मतलब क्या समझते हो, ये पहले बताइए। व्हाट इज ड्रीम्स? बिल्कुल सही बात है। असंभव को संभव बनाने वाले चीज को ड्रीम्स बोलते हैं। यानी जो चीज आज हमारे पास नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो चीज को हम हमारे पास, हाँ, तो तभी जाके उसको हम ड्रीम्स मानते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि सर हम रात को जो सोते हैं और सोने के टाइम में जो सपने में देखते हैं वो हमारा ड्रीम्स होते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर सवेरे सवेरे जो सपने हम देखते हैं वो हमारा सपने होते हैं, और मानना है कि सवेरे जो सपना देखा जाता है वो हमेशा सच होता है। तो मैंने बोला ठीक है, आप सवेरे ये सपना देख लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, तो आप 1 साल के अंदर एक अच्छे बंगले में हो और एक लग्जरियस कार में आपके पास 2-4 गाड़ियां हो और आपके बीवी बच्चों का हर एक सपना पूरा हो जाएगा। तो ये सवेरे देख लीजिए, और उसके लिए आप कुछ काम नहीं करेंगे तो 1 साल के बाद आप आके मुझे बताएंगे कि आपका सपना पूरा हुआ कि नहीं। ठीक है, ड्रीम्स क्या है? असंभव को संभव बनाने वाला। यानी जो चीज
हम चाहते हैं वही हमारा सपना होता है। एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास आज कार नहीं है तो आपको एक कार चाहिए, तो वो कार आपके लिए ड्रीम हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आज आपके बच्चे का या अपने माँ बाप का हालत बहुत खराब है, घर में रात को बारिश हो रही है, आसपास में कोई गाड़ी नहीं है उनको लेके हॉस्पिटल जाने के लिए, तो वहां पे आपको कार आपका ड्रीम है या आपका नीड है? क्या है? नीड है। यानी किसी का ड्रीम जो होता है वो किसी का नीड भी हो सकता है। यानी पहले जो हमको एक गाड़ी चाहिए हमारे जो बच्चे को या हमारे फैमिली मेंबर्स को लेके जाने के लिए, तो ये हमारा ड्रीम नहीं है, ये हमारा नीड है। नहीं तो बारिश में हम उसको बाइक में लेके जाना पड़ेगा किसी भी प्रकार, ठीक है कि नहीं? लग्जरियस कार हमारा ड्रीम होता है, लेकिन आज के डेट में कार हमारा ड्रीम नहीं है, कार हमारे नीड हो जाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा ना, पहले हमारा ड्रीम्स एंड गोल्स को सेट करना पड़ेगा। गोल्स का मतलब क्या होता है? गोल्स का मतलब ये होता है कि ड्रीम के ऊपर जब हम डेट डाल देते हैं उसको हम गोल बोलते हैं। यानी मुझे एक कार चाहिए, तो कब चाहिए? तो मैंने एक आदमी को पूछा कि सर आपको क्या चाहिए, आप इस बिजनेस में क्यों आए, एटॉमी में आप क्यों ज्वाइन किए? ना सर मुझे पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? ना सर मुझे बहुत पैसा चाहिए। अरे बोल ना कितना पैसा चाहिए आपको? सर मुझे बहुत पैसा चाहिए। अरे बहुत पैसा का मतलब क्या होता है? कितना चाहिए आपको? 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए? सर मुझे बहुत पैसा चाहिए। यानी उनका दिमाग में कुछ सेट नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है उनका, बस सिर्फ पैसा चाहिए। अरे पैसे में करेगा क्या? उनको ये भी पता नहीं है कि कितना पैसा चाहिए और पैसे में करेंगे क्या। अगर आपको कार चाहिए 5 साल के बाद चाहिए, तो वो कार के ऊपर आप जो आपका ड्रीम है, ड्रीम लिखिए आपको, क्योंकि रिटन ड्रीम्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जिसके पास रिटन ड्रीम्स है और सक्सेसफुल बन जाएगा, जिसके पास रिटन ड्रीम्स नहीं है और सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो रिटन ड्रीम्स चाहिए आपको, हमेशा रिटन ड्रीम्स चाहिए। लिखिए आप क्या चाहिए, कैसे चाहिए। कार चाहिए 5 साल के बाद, ये मत लिखिए कि आफ्टर 5 इयर्स, वहां पर डालिए ये 2020 है तो हमको 2025 में चाहिए। नहीं तो फिर अगले साल आप वही बोलेंगे कि सर अगले 5 साल के बाद चाहिए, फिर 2025 भी आ जाएगा, फिर भी आप बोलते रहेंगे सर हमको अगले 5 साल के बाद चाहिए, ठीक है? डेट डालिए, पर्टिकुलर डेट डालिए, कौन सा डेट में आपको गाड़ी चाहिए, कौन सा कलर का चाहिए, कितना कॉस्ट का चाहिए, कितने सीटेड चाहिए, तो कितना बड़ा गाड़ी होना चाहिए आपको। तो ये जब आप पूरे प्रैक्टिकल के हिसाब से एक्चुअल आप लिख के रखेंगे, उसका विजन जो आपका माइंड में सेट हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो पहला जो है वो है क्या? ड्रीम्स एंड गोल्स, ठीक है? उसके बाद क्या है? तो उसके बाद आपका प्लानिंग, क्योंकि ये सब पाने के लिए, ड्रीम्स को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा कि नहीं? मान लीजिए कि आपका कोई ड्रीम्स आपने बना लिए और ड्रीम्स के लिए अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर वो ड्रीम्स कैसे बनेगा, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो हमको वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है? अगर प्लानिंग के बाद क्या है? प्लानिंग के बाद आ रहा है बिलीव। प्लानिंग के बाद क्या आ रहा है? बिलीव। तो पहले अगर हमारे खुद के ऊपर बिलीव नहीं होगा कि हाँ हमने ये चीज कर पाएंगे, यस आई कैन डू इट, मेरे लिए दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, तो मैं सब कुछ कर पाऊंगा। जब ये बिलीव खुद के अंदर आएगा तब आप कर सकते हैं। जब बिलीव हमारे अंदर नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे? खुद के ऊपर तो हमारा बिलीव नहीं है, तो यहाँ पे हम दूसरे को क्या बिलीव देंगे? क्योंकि दिस बिजनेस, जब ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? पहले बिलीव चाहिए, खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए, ठीक है? तो आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं कर पाऊंगा। सही बात है कि नहीं? आवाज आ रहा है? यस।
तो देखिए, तो जब तक हमारे खुद के ऊपर बिलीव नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं जगह में हम रुक जाएंगे। जब गरीबपुर से अमीरपुर का जो वीडियो है तो वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वहां के बीच में जो स्टेशन बोला जाता है, कहीं आदमी शुरू से चढ़ जाता है गरीबपुर से और अमीरपुर पहुंचने से पहले वो ट्रेन से निकल जाता है। कहीं पे भय के डर से हो, कहीं पे लोगों का कुछ कहने के डर से हो, कहीं के सफलता ना होने के वजह से के डर से हो, किसी भी डर से और अमीरपुर पहुंचने से पहले उतर जाता है। तो अगर एक बार उतर जाएंगे तो कभी हम अमीरपुर नहीं पहुंच पाएंगे। सही बात है कि नहीं? तो बिलीव हमको करना पड़ेगा। देखिए, एक जो आपको पता ही होगा कि एक देवेंद्र झांझरिया जो कि एक ओलंपियन से ओलंपियाड जो मॉडल ऑलरेडी वो जीत चुका है, तो उनका वो जो 8 साल में था तो करंट लगने के वजह से उनको एक हाथ काटना पड़ा। करंट लगने के वजह से उनका एक हाथ काटना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी एक हाथ में और जैवलिन थ्रो से पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना के रखा और ये ओलंपिक गोल्ड भी वो जीत लिया। तो क्यों, कैसे हुआ, ये पॉसिबल कैसे हुआ? उनके खुद के ऊपर विश्वास था, तो इसीलिए वो हो पाए। जब हम अपने खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे तो सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा, हम सब कुछ कर पाएंगे। और जब विश्वास नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। अरुणिमा सिन्हा, ये नाम प्राय तो यहाँ पे बैठे हुए हर एक आदमी को पता ही होगा। अरुणिमा सिन्हा जो कि यूपी से एक लड़की है, ये एक वॉलीबॉल प्लेयर था। ये लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे ट्रेन में, तो कुछ बदमाश ने उनको क्या किया, छेड़खानी किया और उसके बाद उसको ट्रेन से धक्का दे दिया। तो जब उसको ट्रेन से धक्का दे दिया तो सामने से और दूसरे लाइन में और एक ट्रेन आ रहा था, तो और ट्रेन के ऊपर जाके ये अरुणिमा सिन्हा ने गिरा। तो ट्रेन के ऊपर गिरने के बाद क्या हुआ, तो उनका पैर कट गया, एक पैर उनका पूरा कट गया और दूसरे पैर में हड्डी भी निकल गया। तो रात भर वहीं पे पड़े रहे, रात भर वहीं पे पड़े रहे। तो इधर उधर 49 ट्रेन रात भर निकल चुके और सुबह उनको हॉस्पिटल लेके गए लोग। तो हॉस्पिटल लेके जाने के बाद क्या हुआ, उनको एक पैर को काटना पड़ा और दूसरे पैर को प्लास्टर करके सही बना दिया। तो उसके बाद उसका आर्टिफिशियल पैर लगाना पड़ा और आर्टिफिशियल पैर लगाने के बाद वो लड़की आज, जब दुनिया उसको पूछा गया कि आप जिंदा रहे तो आप क्या करना चाहते हैं, वो बोले कि मैं माउंट एवरेस्ट करना चाहता हूं, मैं माउंट क्लाइंबिंग करना चाहता हूं। तो लोग ये सुन के हैरान हो गए कि जिनका पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पैर है, वो बोलता है कि वो माउंट क्लाइंबिंग करेंगे। ठीक है, और वही लड़की आर्टिफिशियल पैर के वजह से आज पूरे दुनिया में इतने बड़े बड़े माउंट को ऑलरेडी क्लाइंब कर चुके हैं और पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री बना चुके हैं। कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ? सिर्फ और सिर्फ बिलीव, खुद के ऊपर बिलीव करना कि हाँ मैं कर पाऊंगा। उनका स्टोरी आप सुनेंगे, यूट्यूब में जाएंगे अरुणिमा सिन्हा, आप सर्च मारेंगे तो आ जाएगा। तो उनका स्टोरी आप सुनेंगे तो उनका स्टोरी सुनने के बाद अगर आपको लगेगा कि मैं उनसे निकम्मा हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उनके स्टोरी सुनने के बाद अगर आपको लगेगा कि मैं दुनिया में सब कुछ कर सकूंगा, तो मैं आपको वादा करता हूं दुनिया में ऐसे कोई भी माइकेलाल नहीं है जो कि आपको आपके सक्सेस तक जाने के लिए रोक देगा। आर यू रेडी? यस। तो उसके बाद बिलीव जब हो जाएगा, तो बिलीव हो जाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? 2 में प्लानिंग के बाद आपका बिलीव के बाद आपका क्या आता है? एक्शन। बिलीव के बाद आपका क्या आता है? एक्शन। करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? खुद को करना पड़ेगा। सपना किसका है? किसका सपना है? खुद का सपना है। कार किसको चाहिए? अच्छे घर किसका चाहिए? मनी किसका चाहिए? तो बच्चों का अच्छा एजुकेशन कौन देगा? और
पेरेंटियल केयर जो हम बोलते हैं, किसको पेरेंटियल केयर लेना है, फॉरेन ट्रिप किसको जाना है, लिगासी किसको क्रिएट करना है, खुद को। तो अगर इतने सारे काम खुद का है तो एक्शन किसको करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। आर यू ऑल रेडी? ओके, अगर आप रेडी है तो इस प्लेटफॉर्म में जो भी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस बनेंगे। अगर आप ये सक्सेस प्रिंसिपल को एडॉप्ट करेंगे तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम क्यों ना करें, तो एक ना एक दिन आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सुबह जब जंगल में हिरन जागता है, सुबह जब जंगल में हिरन जागता है तो वो क्या सोचता है कि आज मुझे जी जान लगाकर भागना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, पता है कि नहीं। और जब वही सवेरे शेर भी जागता है जंगल में, तो वो भी क्या सोचता है कि आज मुझे जी जान लगाकर हिरन के पीछे भागना पड़ेगा, नहीं तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। तो एक भागता है किसके लिए, खाने के लिए, दूसरा भागता है किसके लिए, अपने लाइफ को बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। तो यहां पे हमको भी भागना पड़ेगा दोस्त, यहां पे हमको भी भागना पड़ेगा, चाहे आपका खाने के लिए यानी आपका नीड्स फुलफिलमेंट के लिए आप भागते रहो, या तो आपका जान बचाने के लिए भागते रहो, या तो अपने सपने पूरा करने के लिए भागते रहो, लेकिन भागना तो पड़ेगा। अगर नहीं भागेंगे तो हिरन जैसा हमारा भी हालत बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो भागना पड़ेगा, जान बचाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, और सक्सेस कभी आपको चांस में नहीं मिलता है, सक्सेस कभी आपको चॉइस में नहीं मिलता है, सक्सेस हमेशा चांस में मिलता है, सक्सेस हमेशा चांस में मिलता है। और इस कंसेप्ट के ऊपर आज जो भी आ चुके हैं, इस इंडस्ट्री के ऊपर आज जो भी आ चुके हैं, तो वो कभी चॉइस में नहीं आए थे, किसी न किसी दिन वो चांस में आए थे, कोई ना कोई आदमी उनको अपॉर्चुनिटी दिए थे, एक अपॉर्चुनिटी दिए थे, वो अपॉर्चुनिटी बाय चांस में था, और वो चांस के वजह से आज वो लोग यहाँ पे सक्सेस बन गए। दुनिया में अगर जो 9 ग्रह होता है ना, 9 ग्रह होते हैं ना, तो वो 9 ग्रहों का सब दृष्टि अगर किसके ऊपर है, तो वही आदमी इस इंडस्ट्री के ऊपर आएगा जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? वही आदमी इस इंडस्ट्री के ऊपर आएगा और अपने सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पे सक्सेस प्रिंसिपल को एडॉप्ट करके काम करेगा। ठीक है कि नहीं? तो मानते हो आप लोग ये बात को? यस। तो टाइम है, तो देखिए आप लोग, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग मांझी पिक्चर देखा होगा, किसी ने देखा है? मांझी पिक्चर किसी ने देखा है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। अगर किसी ने देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लेंगे, क्योंकि वो पिक्चर बहुत बढ़िया पिक्चर है। तो मैं सजेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ वो पिक्चर, क्योंकि वहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलेगा, वहाँ पे आपको एक्साइटमेंट मिलेगा। और उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छा मोटिवेटर कौन है? दुनिया में सबसे अच्छा मोटिवेटर कौन है? खुद। अरुणिमा सिन्हा अगर पैर कटने के बाद भी आर्टिफिशियल पैर लगा के अगर दुनिया में सारे के सारे माउंटेन का अगर क्लाइंब कर चुके हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह सिर्फ ये है कि आदमी विकलांग शारीरिक रूप से बनता है, मानसिक रूप से नहीं बनता है। और जिस दिन आदमी मानसिक रूप से विकलांग बन गए ना, तो मान लीजिए कि वो हमेशा के लिए विकलांग बन गए, तो उसको दुनिया में ऐसे कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी मोटिवेटर नहीं है जो कि उसको एक्साइटमेंट दे सकेगा और उसको दिमाग को सही कर सकेगा। तो इसीलिए हमेशा हमको मानसिक रूप से
एक्साइटमेंट रहना चाहिए। ये जो हमारा दिमाग है ना, ये दिमाग ही हमको एक्साइटमेंट दिलाएगा, यही है हमारा मोटिवेटर। यहाँ पे मैं इतने बात आपको बोल दिया, लेकिन आप इसको सुनने के बाद फिर जाके अगर आप बैठ जाएंगे तो उसका काम में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या मोटिवेट आपको मिलेगा, क्या एक्साइटमेंट आपको मिलेगा, क्या सक्सेस आपको मिलेगा? कुछ मिलने वाला है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। कौन करेगा? हम खुद करेंगे। अगर हम खुद को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तो दुनिया में कोई भी ऐसा मोटिवेटर नहीं है। चाहे आप विवेक वर्मा, चाहे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बुलाइए, चाहे आप संदीप माहेश्वरी को बुलाइए, चाहे आप दीपक सर को बुलाइए, किसी भी मोटिवेटर को बुलाइए तो वो आपको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। सही बात है कि नहीं? तो इसीलिए हमको हमेशा क्या करना पड़ेगा? हमको हमेशा खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम खुद को मोटिवेट रखेंगे तब हम एक्साइटमेंट रहेंगे और हमारा एक्साइटमेंट देख के तो सामने वाला भी एक्साइटमेंट बनेंगे। और हम एक्साइटमेंट नहीं बनेंगे तो सामने वाला क्या एक्साइटमेंट बनेगा, उसके अंदर क्या एक्साइटमेंट आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ गई आप लोग? समझ गई? ओके, थैंक यू। अगर इस साइकिल को आप अचीव करना चाहते हो तो आपको सक्सेस प्रिंसिपल को एडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हमारा लॉक नहीं है, हमारा लॉक सही नहीं है, आपका आप लॉकी है। तो ये लॉक होता है क्या? LUC के लॉक के बारे में बता रही हो या LOC के लॉक के बारे में बता रही हो? ये लॉक क्या है? कुछ भी लॉक नहीं है। तो आपका जो काम करने, आप जो काम करते हैं, आपका काम करने के ऊपर आपका लॉक डिपेंड करता है। अगर मैं दिन भर घर में बैठे रहूंगा, घर में सोते रहूंगा, टीवी देखता रहूंगा, मोबाइल पे देखता रहूंगा, व्हाट्सएप फेसबुक देखता रहूंगा, तो काम नहीं करूंगा और मैं सोचूंगा कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, मैं एंटरप्रेन्योरशिप बन जाऊंगा, तो कभी बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। फिर हम क्या बोलेंगे? अरे भाई हमारा लॉक तो खराब है। हाँ, आपका लॉक खराब है, LOC के वाला लॉक खराब है, क्योंकि चाबी नहीं खोलता है ताला में। अगर लॉक को सही करना है तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप A = 1 एंड Z = 26 इंग्लिश अल्फाबेट में है ना, A to Z, तो A = 1 एंड Z = 6, देन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो लॉग LUC के कितना आएगा? कभी कैलकुलेशन किए हैं? नहीं। 47%। कितना आएगा? 47%। नॉलेज कितना आएगा? नॉलेज ये कितना आएगा पता है आपको? 96%। नॉलेज कितना आएगा? 96। हार्डवर्क कितना आएगा? 98%। हार्डवर्क कितना आएगा? 98%। तो 100% क्या है? बता सकते हैं 100% क्या है? ओनली एटीट्यूड। ओनली एटीट्यूड इज 100%। यानी अगर हमको 100% सही करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले हमारा एटीट्यूड को सही करना पड़ेगा। समझ गए कि मैं क्यों हमेशा एटीट्यूड के बारे में बोलता रहता था? तो यही एक है, एटीट्यूड अगर आपका सही हो जाएगा तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। एटीट्यूड अगर आपको सही हो जाएगा तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास नॉलेज है, ठीक है, आपके पास नॉलेज है और एक्शन आप नहीं करते हो। आपके पास नॉलेज है और एक्शन आप नहीं करते हो, तो आपको पता चल गया ना कि लॉक काम नहीं करता है। लॉक काम नहीं करता है, हार्डवर्क काम करता है। हार्डवर्क काम करता है। तो आप जितना हार्डवर्क करेंगे तो उतना ही आपका लॉक
उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो नॉलेज इमीडिएटली पुट इनटू एक्शन इज पावर। नॉलेज इमीडिएटली पुट एक्शन, यानी अगर आपके पास नॉलेज है और नॉलेज का अगर आप एक्शन में कन्वर्ट करते हो तो आपको पावर मिलता है। ठीक है, और आपके पास नॉलेज माइनस एक्शन इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। आपके पास नॉलेज है माइनस एक्शन तो आप फ्रस्ट्रेशन। हमारे पास बहुत सारे नॉलेज है, हमको दुनिया में सब कुछ पता है, हमको सब कुछ मालूम है, हम बहुत ज्ञानी है, जो आप बोलेंगे हम कर पाएंगे, लेकिन काम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते और बोलते क्या है? हमारा लक खराब है। तो नॉलेज माइनस एक्शन इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। एक्शन माइनस नॉलेज इज इक्वल टू इरिटेशन। एक्शन माइनस नॉलेज इज इक्वल टू इरिटेशन, यानी काम करते हैं, सुबह भाग जाते हैं, रात 12 बजे घर को आते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा? सफल मिलेगा? सफल हो पाएंगे? नो। यानी क्या होगा? दिन रात मेहनत करेंगे और अगर नॉलेज हमारे पास नहीं है, विदाउट नॉलेज में हम काम करेंगे तो क्या होगा? हम जो चाहेंगे वो हमको नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? हम इरिटेशन में चला जाएंगे, चिड़चिड़ा हो जाएंगे। अरे इतना काम करते फिर भी हमको कुछ नहीं मिलता है। और ऐसे अगर करेंगे तो 2-4 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग जाएंगे, काम छोड़ के भाग जाएंगे। क्या हुआ? सर मैंने बहुत मेहनत किए थे लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग गया। गरीबपुर से चढ़ा था हमीरपुर जाने के लिए, लेकिन बीच में उतर गया। ठीक है, तो सक्सेस कैसे मिलेगा? सक्सेस आपको कैसे मिलेगा ना? आपको एक्शन प्लस नॉलेज प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस। एक्शन प्लस नॉलेज प्लस डिसिप्लिन यानी एटीट्यूड। डिसिप्लिन में किसको बोलते हैं? एटीट्यूड को बोलते हैं। अगर आपका एटीट्यूड सही है, आपके पास नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है और आप सही तरीके से एक्शन भी करते हो, तब भी जाके हमको क्या मिलेगा? सक्सेस मिलेगा। तो यही है सक्सेस का मंत्र और कुछ नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? पहले सीखना पड़ेगा, यानी नॉलेज लेना पड़ेगा, और नॉलेज लेने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? एक्शन करना पड़ेगा। अपलाइन बोलते हैं एक बात, हम करते हैं एक बात। अपलाइन बोलते हैं तो आप ये काम करो सक्सेस बन जाएंगे, हम बोलते हैं सर आपको पता नहीं, आप बैठ जाइए, जो मैं जानता हूं तो मैं उसी हिसाब से करता हूं तो मैं भी सक्सेस बन जाऊंगा और आप भी मेरे साथ कीजिए तो आप भी सक्सेस बन जाएंगे। हेलो, होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि अपलाइन, हम उसको क्यों अपलाइन बोलते हैं, क्यों मेंटर बोलते हैं, क्यों सीनियर बोलते हैं? क्योंकि वो हमसे पहले वो रास्ते पे जा चुके हैं, उसको पता है और रास्ते में कहीं पे गाड़ है, कहां पे कंटा है, कहां पे फूल है, क्या है उनको पता है। और अगर उसको पूछ के हम करेंगे तो हमारा क्या होगा? कंटा हमारा पाँव में आने से पहले हम बच जाएंगे। तो इसीलिए हमको अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर हम अपने हिसाब से काम करेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाएगा। सही बात है कि नहीं? तो सक्सेस जो आपको बोलते हैं, आज मुझे ये सक्सेस के ऊपर विवेक सर जी ने टॉपिक दे दिए, तो उसके ऊपर मैं जितना भी बोलूंगा तो बहुत कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे तैयार पहले से कर चुका था। तो आज वही सक्सेस के ऊपर मुझे सर जी ने टॉपिक भी दे दिया, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, सक्सेस को अगर हम देखेंगे तो 2 टाइप्स है। एक तो अचीवमेंट होते हैं, सक्सेस जिसको हम बोलते हैं उसका 2 पार्ट्स होता है। 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज अचीवमेंट एंड सेकेंड पार्ट इज सक्सेस। अचीवमेंट और सक्सेस ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। अचीवमेंट और सक्सेस ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन उसका समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि अचीवमेंट क्या होता है और सक्सेस क्या होता है। अचीवमेंट होता है हम खुद जो अचीव करते हैं, हम खुद जो सक्सेस बनते हैं,
यानी हमारा खुद का काम कंप्लीट हो गया तो हम क्या बोलते हैं कि हम सक्सेस बन गए, यानी हम खुद अचीवमेंट कर लेंगे तो हमको सक्सेस माना जाएगा। नहीं, सक्सेस वो नहीं है। सक्सेस क्या होता है, अगर आप किसी ग्रुप में काम करते हो, किसी टीम के साथ काम करते हो, तो और टीम मेंबर्स को जब आप अचीवमेंट दिला देंगे तो मैक्सिमम टीम मेंबर्स को जब आप अचीवमेंट दिला सकते हैं तब भी जाके आप सक्सेस बनेंगे। आपके टीम में कितने लीडर सक्सेस बनते हैं, आपके टीम में कितने लीडर्स अचीवमेंट बनते हैं, कितने लीडर के पास अच्छा घर है, कितने लीडर्स के पास अच्छा गाड़ी दे सकते हैं, कितने लीडर्स महीने में लाखों रुपए करोड़ों रुपए इनकम करते हैं, ये जब आप करेंगे तब आप सक्सेस माना जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए, खुद अचीवमेंट करना चाहते हो या सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हो? सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हो। इसीलिए इस इंडस्ट्री के ऊपर जितने भी सारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं और सक्सेसफुल लीडर्स को लोग भगवान क्यों मानते हैं? अगर कोई मंदिर के पास अगर अपलाइन को बिठा देंगे और जो अपलाइन 1000 लोगों का, लाखों लोगों का जिंदगी को सॉल्व कर दिया, उनके जिंदगी में उनका लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया, तो वो लोग मंदिर के पास जाएंगे या अपलाइन के पास जाएंगे? पहले अपलाइन के पास जाएंगे, क्योंकि अपलाइन इज द लिविंग गॉड। अपलाइन इज द लिविंग गॉड। अगर मेरे अपलाइन के वजह से मेरे लाइफ चेंज हो गया और मेरे अपलाइन हमेशा मेरे साथ देते हैं, हर सुख दुख में मेरा साथ देते हैं, तो वही मेरे लिए भगवान है। भगवान है तो मैं भी भगवान को मानता हूं, भगवान है। लेकिन कोई आज तक भगवान को देखा है? नहीं। और सिर्फ हमारे बैक ऑफ द माइंड एक पिक्चर है। अगर हम गणेश का नाम लेंगे तो हाँ, इतना बड़ा बड़ा कान है, इतना बड़ा सूंड है, तो वो गणेश है। ठीक है, बिलीव सिर्फ हमारा बैक ऑफ द माइंड में एक बिलीव और एक पिक्चर है और कुछ नहीं, उसी को हम भगवान मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जिंदगी को अच्छा बना दिए, जो हमको अच्छे लाइफस्टाइल दे दिए, कल हमारे पास खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, आज जिसके वजह से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो वही हमारे लिए लिविंग गॉड होते हैं। तो क्या चाहिए आपको? अचीवमेंट बनना चाहिए, अचीवर बनना चाहिए या सक्सेसफुल आदमी बनना चाहिए? अचीवर आदमी जो बनेंगे और सिर्फ अपने के लिए जिएंगे। सक्सेसफुल आदमी जो बनेंगे और लाखों करोड़ों लोगों का जिंदगी में हमेशा के लिए पूजा पाएंगे। जी, तो यही है आपका सक्सेस। तो ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो और ज्यादा बोलने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो शायद आज का सेशन को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता है कि अगर मैं स्टेज के ऊपर आ जाता हूं तो मेरे को टाइम भी पता नहीं चलता है और बात भी कितना करता हूं ये भी मुझे पता नहीं चलता है। चलिए ठीक है, तो ऑलवेज हमको क्या बनना चाहिए? ऑलवेज हमको सक्सेसफुल बनने के लिए हमको हमेशा हमारा एटीट्यूड को सही रखना चाहिए, हमारे कैरेक्टर को सही रखना चाहिए, हमको हेल्पिंग, केयरिंग एंड लविंग बनना चाहिए। लोगों को हेल्प करना चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, लोगों का केयर करना चाहिए एंड लोगों को अनकंडीशनल लव करना चाहिए। अगर किसी को प्यार करते हो तो अनकंडीशनल प्यार कीजिए, उससे कुछ पाने के लिए उसको प्यार नहीं कीजिए। अनकंडीशनल लव किसको बोलते हैं? अगर कोई भी कुछ गलत कर दिया, अगर कोई भी कुछ गलत कर दिया और वो आप सहन सकते हैं तो उसी को अनकंडीशनल प्यार बोलते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई जानबूझकर गलत किया और ऐसे गलत काम कर दिया कि आप उसको चाहकर भी माफ नहीं कर पाएंगे, तो वो दूसरी बात है। लेकिन हमेशा हमको अनकंडीशनल लव करना चाहिए, किसी से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। जो कुछ एक्सपेक्ट करके प्यार करते हैं वो प्यार हमेशा के लिए नहीं बचेगा, एक ना एक दिन वो प्यार कट हो जाएगा, चाहे वो कितना भी प्यार क्यों ना हो। और दुनिया में प्यार का मतलब क्या है, इसके ऊपर मुझे एक दिन सेशन देंगे तो मैं बता दूंगा प्यार का मतलब क्या होता है। ये प्यार का मतलब दुनिया में 99.9% लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्यार क्या होता है। मैं तो गारंटी देता हूं 99.9% लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली प्यार होता है क्या है, और बोलते हैं क्या, मैं प्यार करता हूं। चलिए उसके ऊपर आएंगे तो मैं और
बहुत टाइम ले लूंगा, तो आज के लिए वो टॉपिक मेरे नहीं है। तो आज के लिए मेरा टॉपिक था सक्सेस। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये सक्सेस हम कैसे बनेंगे, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। कुछ कुछ मिला है आपको, आपके दिमाग में कुछ, आपके सॉफ्टवेयर में कुछ डाला? ओके, तो उसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस बन सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो आज मैं यहाँ पे हमारे सेशन को और आगे नहीं लेके जाऊंगा, यहीं पे हमारे सेशन को रखूंगा, क्योंकि मुझे 45 मिनट्स का ही टाइम मिला था और ऑलरेडी 45 मिनट्स हो चुका है। तो फिर अगले टाइम हम आएंगे तो आप लोगों के साथ और कुछ शेयर करेंगे और कुछ बात करेंगे। ऐसे ही हम तो रहेंगे हमेशा के लिए आप लोगों के साथ। ये तो वादा मैंने कर चुके हैं कि जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरे निश्वास चलता है और जब तक मेरे शरीर में एक बूंद का भी ब्लड है, तब तक मैं आप लोगों के साथ हूं। ठीक है, आप लोग आगे बढ़िए, हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूं। तो और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। तो आज के लिए तो और ज़्यादा आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है। फिर अगले टाइम हम मिलेंगे। तो अभी मैं अपना जो गुरु है, जो सीनियर है, जिसके वजह से मैंने इस बिजनेस के ऊपर आया है, अगर वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर वो मंच के ऊपर मौजूद है, तो मैं उनको एक इनवाइट करना चाहूँगा। लेकिन मुझे पता नहीं वो है कि नहीं, वो और कोई नहीं है। मेरा जो सीनियर है, जिसको मैं गुरु मान के इस बिजनेस को लेकर आगे बढ़ता हूँ, तो वो और कोई नहीं है, हमारे अरुण कुमार राम सर बिहार से है। अगर वो यहाँ पे मौजूद है इस मंच पर, तो मैं उनको दर्शक बुलाने के लिए, कुछ भी 2 लाइन बोलने के लिए आमंत्रित करूँगा। रमेश जी, अरुण सर है हमारे बीच में? ठीक है, एक बार देख लीजिए।